हमारे लिए इस लाल परेड ग्राउंड के ऊपर जिस मेले की शुरुआत 2001 से हुई है, धीरे धीरे करके ये प्रदेश, प्रदेश से देश और देश से आगे बढ़ करके वैश्विक स्तर पर इसने अपनी एक साख बने, एक पहचान बने। आमतौर पर वन और वन संपदा से जुड़े हुए मेलों को इतनी ऊंचाई मिल जाए, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे विश्व से, अपने देश तक और देश से प्रदेश तक। जब हमारे प्रदेश देखो कैसा टाइम में 31% के आसपास है। नीचे से आ रहा है। हमारे यहाँ वन संपदा, वनों का अंदर का और वनों का वातावरण और वनों की पहचान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से हटकर एशिया में पुनर्स्थापित होने लगी। हमारी वन्य जीव परंपरा में हमारे जंगल के आभूषण, जिनके कारण से जंगल की शोभा होती है, वो सभी प्रकार के बाघ, तेंदुआ और अब तो चीता भी। और तेंदुआ और बाघ में तो हम देश में नंबर 1 पे हैं, हमारा ये सौभाग्य। और चीता का तो ये एक तरह से पुनर्जीवन का नया प्रोजेक्ट आया, जो एशिया से वन्यजीव चीता करके गायब हो गए, उसको पूरे देश में पुनर्विस्थापन करने के लिए, विस्थापित को स्थापित करने में मध्य प्रदेश की जो भूमिका देखी गई, मैं वन विभाग को बधाई देना चाहूंगा। आपके कुशल नेतृत्वकर्ता व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये अनूठा प्रयोग किया है और उस प्रयोग के परिणाम भी आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे नए नए मेहमान आते जा रहे हैं और आने वाले मेहमान ऐसा लग रहा है कि वो हमारी मूल जड़ों से जुड़ते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज यहाँ पर जब वन्य जीव की बात हो रही है तो वन्य आधारित जीवन के साथ जीने वाले, एक तरह से ये भी वन देवता के नाते से हमारे वन्य जीव के साथ जीने वाले हमारे ग्रामीण बंधुवर हैं, जिन आदिवासी भाई बहनों के माध्यम से सच्चे अर्थों में, मैं महामहिम में भी 2 दिन पहले अलीराजपुर के जंगल में से होते हुए कार्यक्रम में गया। मुझे वहां बहुत अच्छी जानकारी दी। वो जानकारी इस प्रकार से थी कि ये जो हमारी अपनी भौगोलिक अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मेरा मकान, मेरा बाड़ा, मेरा अपना खेत, ये तो अपना है ही। वनवासी भाई बहनों ने वन के अंदर के भी अपने हिस्सों को भी मान लिया कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा उनका, लेकिन वो जंगल कटने नहीं देते हैं। ये जो मन का भाव है, ये पवित्रता का भाव है, इसकी मैं बधाई देना चाहूंगा। आज वन संपदा हमारी बची है तो बड़ा योगदान हमारे ऐसे सारे वन जीवन के साथ जीने वाले हमारे सभी ग्रामीण भाई बहनों का बड़ा योगदान है। और उससे बड़ी बात, हमारे यहाँ तो कोविड के काल के बाद अब ये बात एहसास हुआ कि वन जीव के साथ वन संपदा के अंदर जीवन अमृत छिपा हुआ है। जीवन के लिए जो जरूरी दवाइयां, वो हमारे वन संपदा की जो दवाइयां हैं, जिसको आयुर्वेद के माध्यम से, अब इस मेले का शुभारंभ भी भगवान धन्वंतरी के माध्यम से जो किया गया। प्रकृति की भी कितनी अद्भुत देन है। प्रकृति शरीर में हमको बीमारी देती है, लेकिन हमारी बीमारी से पहले उसकी औषधि भी जंगल में तुरंत देती है। अपने आसपास जो बीमारी होगी, उस बीमारी का इलाज भी वहीं मिलता है। ये केवल परमात्मा जानता है, या हमारे वन्य जीव को समझने वाले लोग या आयुर्वेदिक चिकित्सक इस चीज को जानते हैं।